दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत। मित्रों, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और चारों तरफ इसी की चर्चा अभी है। और इसी में बेतिया राज के इस सर्वे जब होने लगा तो ये पता चला कि बहुत सा ऐसा जगह है जहां बेतिया राज का की जमीन है और अतिक्रमित है। तो आखिर उसका सर्वे कैसे होता है, इसको लेकर राजस्व परिषद ने कहा कि बेतिया राज के सारे जमीन को चिन्हित करके उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से प्रयास भी शुरू हो गया है। अब मामला यह है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर में बेतिया राज है। मतलब बेतिया राज के सारे चल अचल संपत्ति की सुरक्षा संरक्षण की जिम्मेवारी कोर्ट ऑफ वार्ड्स को 1896 जब महारानी जानकी कुंवर को विक्षिप्त करार करके और उनसे पूरा अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो था उसने अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद कोर्ट ऑफ यार्ड्स बनाया गया ताकि उसकी देख रेख हो सके। अब मामला ये है कि दो तीन चीज़ें हैं जिस पर बात करें और बहुत गूढ़ चीज़ है जिस पर जानना जरूरी है। और इसी के लिए फिर हम आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और इन सारी चीज़ों पर बड़ी गहन अध्ययन इन्होंने किया है, प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स है, ये इसको बने हुए लगभग 1.25 साल हो गया और इसकी जिम्मेवारी थी कि बेतिया राज के जमीन या उसके संपत्ति को सुरक्षित रखना, उसको संरक्षित करना। और इस बीच में जब ये बातें सामने आ रही हैं, सारा डाटा सामने आ रहा है कि 50% से ज़्यादा, मतलब 10,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन अतिक्रमित है। तो सर, क्या लगता है कि क्या औचित्य है इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स का? बेतिया राज को 1.25 साल पहले कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत कर लिया गया। महाराजा की मृत्यु और महारानी को विक्षिप्त घोषित करने के बाद, और 125 साल से इनकी परिसंपत्ति, अचल संपत्ति या अन्य संपत्ति संरक्षण देने के लिए कानूनी ढंग से कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया गया। लेकिन इस 125 साल का इतिहास जब आप देखेंगे तो लगेगा कि इनकी संपत्ति एकदम लावारिस होकर के और लोगों के कब्जे में चला गया है ज़्यादातर जमीन। तो इसका मतलब यह है कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं थी और जिस तत्परता से कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया गया था, तो उस तत्परता से इसका संरक्षण नहीं किया गया। उसमें बहुत सारी खामियां रह गई, प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक खामियां, इसलिए कि जो कुछ भी है माइनस चीज वो सरकार के ही पक्ष में होगा, क्योंकि उन्होंने ही अपने कब्जे में लिया था। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 10,000 हेक्टेयर एकड़ जमीन जो बेतिया राज का था, वो बिहार के विभिन्न जिलों में या बिहार से बाहर के विभिन्न जिलों में लोगों ने उसे कब्जा कर लिया और कब्जा करके उस पर 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल का मकान, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, सड़क, नहर, श्मशान, जितना भी चीज़ बन सकता है वो सब चीज़ लोग अपना बना करके आनंद से रह रहा है। उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करके और सफल कानूनी कार्रवाई करके कोई उसको मुक्त कराने की कोशिश नहीं की गई। तो जैसे तैसे उसका काम होता रहा है। अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है और सरकार आज एक योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम कर रही है, लग रहा है। पिछले 3-4 महीनों से ये सब काम हो रहा है। सरकार जिस ढंग से काम कर रही है और सरकार के काम में तेजी आई है, तो तेजी आने के कारण बेतिया राज के उन जमीनों को संरक्षित कर देना और सुरक्षित करके उसको एक जगह कर देना नहीं है। आज सरकार को जमीन की आवश्यकता है, तो सरकार के नज़र में कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है उसका कोई वारिस 125 साल में
कानूनी ढंग से सामने नहीं आया, कोर्ट से किसी को की पहचान नहीं हो पाई। तो अब तो सरकार की संपत्ति यह होने ही वाली है। जैसा कि हम लोग अब समझ रहे हैं कि यह जो सर्वे हो रहा है या इसको अतिक्रमण मुक्त कराने की जो योजना बन रही है सरकार के द्वारा, वो सरकार उस जमीन को खुद लेना चाह रही है। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि अब देखिए 21 में भी माने कई बार इसका प्रयास हुआ कि उस जमीन को चिन्हित किया जाए, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। लगभग 7,000 से ज़्यादा तो मामले हैं अतिक्रमण मुक्त कराने का कोर्ट में पड़ा हुआ है, लंबित है। इसके पहले भी हुआ, फिर एक बार हो रहा है। इस बार चर्चा थोड़ा जोरों पर इसलिए हो गया कि के पाठक को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके तहत कोर्ट ऑफ वार्ड्स आता है। तो लोगों को एक जगह दिमाग में ये बातें आई कि अब शायद हो जाएगा। तो अगर हो जाता है, अतिक्रमण मुक्त भी करा दिया जाता है, अगर की बात मैं कर रहा हूँ, चूंकि साधारण चीज नहीं है ये काम करना, उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये जमीन सरकार ले लेगी? हाँ, अब इस सरकार के इस बार के प्रयास से और तत्परता को देख करके ऐसा लगता है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स का समय अब समाप्त होने ही वाला है। कहने का मतलब कि अब कोर्ट ऑफ वार्ड्स का कोई फ्यूचर नहीं है। सरकार इन संपत्तियों को अपनी संपत्ति घोषित इसके बाद कर देगी, क्योंकि आप जब यह सरकारी जो मुनादी है उसके अनुसार, जो घोषणा है उसके अनुसार 1896 में ही ना कोर्ट ऑफ वार्ड्स हुआ था। 1896 में जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स हुआ था, बेतिया राज्य की संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चली गई। उसके बाद से जो कागजात वो उस समय जमा किए गए थे उनकी संपत्ति की, उसके बाद से उस संपत्ति को न किसी को बेचने का अधिकार था, न किराया देने का अधिकार था, किसी तरह का अधिकार नहीं। तो उससे संबंधित लोगों ने उनके कर्मचारी और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने तरफ करके लोगों ने विभिन्न प्रकार के पर्चा, विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं उसका विभिन्न नाम है, पट्टा वट्टा करा करके उस पर अपना जो है कब्जा कर लिया और उससे संबंधित मुकदमा कोर्ट में भी कर दिया। तो जब यह तय है कानून के अनुसार कि कोर्ट ऑफ वार्ड जिस समय बना था, उनकी संपत्ति एक जगह संकलित करके कागजातों में उसको जमा करा दिया गया था, उसके बाद का जितना ये पट्टा रसीद और ये सब चीज किया गया है, ये तो गैर कानूनी है। जैसा ये अब इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे कि जैसा आपने बताया था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स का काम क्या है। हाँ। तो आपने स्पष्ट कहा था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स का काम है कि अगर किसी स्टेट में कोई वारिस नहीं है या जो है वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो इसका काम है कि इसको संभालना, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। तो हम तो ये कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने भी गैर कानूनी काम किया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। अब क्या होगा? अगर किया रहता तो ये 7,000 मुकदमे जो लंबित हैं न्यायालयों में जाली कागजातों का के आधार पर जो केस किया गया है, तो वैसे केस पे उसको तो डिसमिस कर देना चाहिए। तो इससे लगता है कि सरकार ने यानी बेतिया यानी राज्य राजस्व परिषद, ये जो भी है जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स को चला रहे हैं, जिनके अधीन हुआ है, इन लोगों ने समुचित पैरवी कोर्ट में नहीं किया, अपने पक्ष में नहीं किया और प्रकारांतर से जो अतिक्रमणकारी थे उनको फायदा पहुंचाया। तब न कोर्ट में इतने दिन से 7,000 केस लंबित है। अगर वैसे ही स्थिति अभी मनोदशा बनी रही सरकार की, तो ये तो 7,000 से 70,000 केस हो जाएगा। बिल्कुल। और ये कभी सुलझेगा नहीं। लेकिन अब जो हम समझ रहे हैं, जैसे हम लोग आपस में जो बात किए थे पिछले वीडियोज में, कि अपनी बार सरकार इसको भौतिक रूप से सत्यापित करके, चिन्हित करके बेतिया राज्य के सभी भूमि को, अचल संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर देगी। इसके पीछे की मंशा यही है। हाँ, क्योंकि वारिस कोई आया नहीं है, तो सरकार इसको एकदम आराम से कर सकती है, वह सरकार की संपत्ति घोषित। एक चर्चा और सुन रहे हैं कि
कहा जा रहा है कि उस पर सीलिंग एक्ट लागू किया जाएगा और क्या उसमें उसका क्या मतलब हुआ हमने कहने का मतलब यह है कि सरकार जो चुनाव का समय भी आ रहा है ना, तो सरकार या जमीन को वो अधिकृत कर लेगी, सरकारी जमीन घोषित कर देगी। और सरकारी जमीन जब घोषित करेगी तो उस पर सीलिंग एक्ट आएगा। तो जो सीलिंग बहुत दिन पहले बिहार में लगा था, किसानों के जमीन लिए गए थे हद से ज़्यादा का, तो सीलिंग एक्ट हो जाएगा तो उससे एक नई आशा लोगों को जगेगी, भूमिहीन किसानों को, कि सरकार के पास ये इतनी जमीन आई है तो अब हम भूमिहीनों को गरीब में इसको वितरित किया जाएगा। तो यह एक चुनावी चीज है। मतलब इसकी चर्चा कई बार चली। जब ये सर्वे हो रहा था उस समय भी हो रहा था कि सरकार चाहती है कि किसी तरह गरमजरुआ आम, खास, कसरे हिंद की तरह का जो जमीन है उसको एक्वायर कर लें, उसको चिन्हित कर लें, अपने पास ले लें और चुनावी लाभ के लिए उसको वितरित करें, ये कहने के लिए कि हाँ साहब हम जितना भूमिहीन है उसको जमीन दे रहे हैं। और ये मतलब इसका मकसद कहीं ना कहीं चुनावी है, आप भी मान रहे हैं? चुनावी है। तो सवाल यह है कि पश्चिम चंपारण में जो आज भूमि की स्थिति है, वहाँ जितना भी पर्चा बांटा गया था उस सीलिंग से, जो सीलिंग लगाया गया था, उस पर्चाधारियों में से तो 25% आदमी का कब्जा आज भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और हमारे मित्र ने भी पिछले वीडियो में 2-3 लोगों ने पूछा कि जिन लोगों को बेतिया राज का जमीन दिया गया था बास्केट के रूप में या किसी रूप में बंदोबस्त किया गया था, उसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा स्वीकृति मिली कि नहीं? क्योंकि तो पिछला केस था, हमको लगता है कि 4-5 साल पहले, 6 साल पहले हाई कोर्ट में केस हुआ था मेडिकल कॉलेज को लेकर, जिसमें चीफ जस्टिस उस समय थे न्यायमूर्ति नागेंद्र राय जी। तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनने के बाद किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, चाहे वो मैनेजर करें या कोई भी करे, वो अवैध घोषित किया जाएगा, जो बकास्त भूमि है उनका उस पर। तो कहने का मतलब कि उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ या उसके बाद किसी को पट्टा दिया गया, लीज दिया गया, ये सारा चीज तो अवैध ही मानना चाहिए। बिल्कुल, सरकार के नियम बहुत, कानून जमीन के बारे में बहुत है। एक चीज हम लोगों ने जो सुन रखा है कि बेतिया राज के जितने राजस्व के बिल्डिंग थे, माने यानी कर वसूलने के लिए जो ऑफिसेस थे जिस जमीन पर, सरकार ने एक अपने निर्णय के अनुसार तब तक, जब तक कोर्ट का कुछ निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक उन सभी भवनों पर, उस जमीन पर कुल सरकारी ऑफिस खोल दिया। हाँ। या भारत सरकार का ऑफिस हो चाहे बिहार सरकार का ऑफिस हो, तो उस पर सरकारी ऑफिसेस चल रहे हैं। तो वो जमीन, अब उन जमीनों का उपयोग सरकार खुद कर रही है, और बाकी जो भूमि है उस पर इनक्रोचर्स जो है तो अपना जाली पट्टा ये सब बना करके अपना लोग काम कर रहे हैं। इसे तो दाखिल खारिज भी इसका बहुत हो चुका है। बाद में आकर के बेतिया राज का खाता हो गया 2 खाता, 1, 2, 3, 4 क्या खाता हुआ, रजिस्ट्री ऑफिस में ऑर्डर आया कि उसको सेल प्रतिबंध लगा दिया गया था, रजिस्ट्री नहीं होगा। उसके बावजूद भी लोग घूस दे करके यहाँ वहाँ कराते ही रहे हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे सीओ ने जो है उसका दाखिल खारिज भी किया है। तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के इसमें जितना लूट मचाए हैं, इसका उदाहरण दूसरा आपको बिहार में नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में तो इसका उदाहरण है, लेकिन बिहार में इसका ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जितना बेतिया राज के भूमि के साथ इस राजस्व पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, उसका उपमा नहीं है। तो सवाल यह है कि सरकार के असंवेदनशीलता के कारण अब सरकार के ही आंकड़े एक तरह के नहीं है। इस पर भी हम कहना चाह रहे थे। हमको हमारे नज़र के सामने जो आया उसमें हमने देखा कि पहले जो भूमि की सूची, रकबा जो दिया गया है, जो सूची उपलब्ध कराया गया है राजस्व परिषद को, और 21 में जब एक बार फिर शुरू हुआ था 2021 में, उस समय कराया गया, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो कहने का मतलब है कि उनके पास खुद सही जानकारी नहीं है। सरकार के पास भी खुद सही जानकारी नहीं है।
अभी सरकार में एक सक्षम और ईमानदार कर्मठ आदमी के पाठक जी राजस्व परिषद के सदस्य सह अध्यक्ष के पद पर अभी आसीन हुए हैं और उनके कारण लोगों को आशा बधी है कि अपनी बार जो है कुछ न्याय होगा और इन सभी जमीनों को ये लोग ढूंढ निकालेंगे और पाठक जी के कारण इसके कार्य में बहुत चुस्ती आई है और नीचे के अधिकारी भी अब कुछ डरे सहमे हुए हैं। तो लोगों को आशा तो है कि के पाठक के अवधि में इसका निराकरण होगा, इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन पाठक जी जब आए हुए हैं तो उनको यह बताना चाहिए लोगों को कि ये जो जिस समय कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना उस समय जो पूरे जमीन का ब्यौरा बेतिया राज्य के व्यवस्थापकों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स को समर्पित किया गया था, फिर 2021 में जो है इन लोगों ने फिर समर्पित किया दूसरा आंकड़ा। इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों है? कहीं जमीन घट गया है और कहीं जमीन बढ़ गया है। तो इसमें भी इसकी जांच जो है तो राजस्व विभाग को बहुत सीरियसली करना चाहिए कि यह घटने और बढ़ने का मामला क्या है। सर उसमें तो एक और मामला है कि बेतिया राज का जो कोषागार है जहाँ ये दस्तावेज रखे जाते हैं वहाँ भी घालमेल हुआ है। आपको याद होगा एक बार चोरी की घटना हुई थी कि रोशनदान काट के और डॉक्यूमेंट हटाया गया था। तो कहीं ना कहीं यही गड़बड़ घोटाले को मुंह मिलाने के लिए किया गया। चोरी हुई थी जिसमें बहुत बहुमूल्य उनके कागजात, राजस्व के कागजात, मुकुट, हीरा जड़ित कोई चीज, सोना के सब उनके सामग्री सब, ये सब चोरी हुई थी। बहुत बड़ी चोरी, एशिया की सबसे बड़ी चोरी। उस न्यूज को कवर करने के लिए हम बेतिया राज में गए हुए थे 2 दिन, न्यूज को भी कवर किया। तो इतनी बड़ी घटना हुई, यह सब कुछ हुआ, इसकी कोई जांच हुई? कोई चोर पकड़ाया नहीं। तो इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? लोग क्या समझ रहे हैं? लोगों का तो कहना है कि जो लोग गोलमाल किए वही लोग जो राज्य के अधिकारी थे उन लोगों ने यह के द्वारा यह षड्यंत्र करके और यह सब अपनी निगरानी में ये चोरी डकैती कराया गया है ना, और उस सब सामान को हड़प लिया गया। और जबकि उसमें एंटीक चीजें बहुत थी, समझे ना, और 200 बरस, 400 बरस, 1000 बरस पूर्व के सब सामान थे। उस सभी चीजों को ये लोग लापता कर दिए। कहाँ कोई सीबीआई का इंक्वायरी हुआ, कहाँ कोई पुलिस का एसटीएफ बना उसको पकड़ने के लिए। सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। सरकार ने भी मान लिया लावारिस है, जो हो रहा होने दो। और उसका लाभ बहुत लोगों को मिला। हाँ। यहाँ से लेकर के पटना के गलियारों तक उसका लाभ लोगों ने प्राप्त किया। तो ये सभी चीजें आम जनता के नजर में हैं। सरकार समझती है कि लोग नहीं समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग सब समझते हैं बैठे बैठे कि सरकार किस चीज में क्या कर रही है ना। तो बेतिया राज के संपत्ति को हड़पने, बेतिया राज के संपत्ति को लूटने, चोरी डकैती कराने में जो भी लोग हैं वे सभी उसी से संबंधित लोग हैं जो उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उन लोगों की संपत्ति की अगर जांच कराई जाए तो सभी बातें सामने आ जाएंगी। और राजनीतिकों का भी बड़ा सहयोग रहा। राजनीतिक उनके जो है सो कवच थे। राजनीतिज्ञों के आड़ में ही सब कुछ होता रहा है। जो शासकीय दल था उनके नेताओं के आड़ में ये सभी खेल होता रहा है। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज स्थिति यह है कि कर्मठ IAS पाठक जी के कारण यह लगता है कि अपनी बार जो कुछ बचा कुचा है उसका भौतिक सत्यापन हो जाएगा और सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे जो भी फिगर है ये सरकारी फिगर है उन राजस्व परिषद का ही, कि मोतिहारी में इनके आंकड़े के अनुसार जो पहले से पहला आंकड़ा था जो इन लोगों ने व्यवस्थापकों ने, बेतिया राज्य के व्यवस्थापकों ने कोर्ट ऑफ वार्ड को सुपुर्द किया था कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी अंचल में 443 एकड़ जमीन बेतिया राज का था। और 2021 में फिर एक रिपोर्ट इन लोगों ने भेजा है कि अब मोतिहारी अंचल में 786 एकड़ जमीन बेतिया राज का है। 43 एकड़ बढ़ गया। और इन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया उसमें लिखा है कि इसमें अतिक्रमित 105 एकड़ ही है। तो पता तो आश्चर्यजनक है। पता नहीं कि ये 600 एकड़ जो जमीन है ये किसके पास है। ये अतिक्रमित नहीं है, ये किसके पास है, कहाँ है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है?
ये तो शहरे को जोड़ लिया जाएगा सर, तो इतना हो जाएगा हाँ, अतिक्रमित। इस मोतिहारी शहर में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जमीन है इनक्रॉच। अतिक्रमित है। हाँ। इसके बाद पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया अंचल में पहले के आंकड़े के अनुसार 576 एकड़ जमीन बेतिया राज का है और 2021 के का जो रिपोर्ट है उसमें 6 से 65 एकड़ जमीन अब बढ़ गया है और इसमें अतिक्रमित 134 एकड़ ही लोग 90 एकड़ एक बार में बढ़ गया। ये रामगढ़वा अंचल है पूर्वी चंपारण में, जिसमें पहले आंकड़े के अनुसार 362 एकड़ जमीन बेतिया के राज का है और अब यह हो गया है 367 एकड़, है ना। इसमें अतिक्रमित लोग 40 एकड़ बता रहे हैं। रक्सौल अंचल जो है इसमें बेतिया राज का 268 एकड़ जमीन बताया जा रहा है और नए आंकड़े के अनुसार 372 एकड़ बताया जा रहा है और मात्र उसमें 25 एकड़ ही लोग अतिक्रमित बता रहे हैं, बाकी जमीन कहाँ है किसी को पता नहीं। हरसिद्धि में पहले आंकड़े के अनुसार 333 एकड़ था, अब के नए आंकड़े के अनुसार 501 एकड़, 150 एकड़ से ज्यादा बढ़ गया। जमीन कोई बढ़ने वाली चीज तो है नहीं, न घटने वाली चीज है, तो ये आंकड़े इतने कैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और इसमें जो है अतिक्रमण जो है वो 26 एकड़ पर ये लोग बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि बेतिया राज का टोटल जमीन पूर्वी चंपारण में 4633 एकड़ पहले बताया गया था और अब बताया जा रहा है 5320 एकड़। बताइए देखिए कैसे इतना का अंतर। जमीन लार्ज हो रहा है। जमीन में इलास्टिसिटी थोड़ा होता है कि खींच के बढ़ा दिया घटा दिया, और उसमें ही लोग फिगर दे रहे हैं कि इसमें 464 एकड़ जो है वही अतिक्रमित है। तो अभी सरकार बताएगी कि इनकी भूमि कितनी है, कितना अतिक्रमण है, किस चीज को इतना अतिक्रमण मान रहे हैं। तो सरकार को यह आंकड़ा देना चाहिए कि बाकी जमीन किसके पास है, कहाँ है। वेबसाइट पर भी इन लोगों ने घोषित किया है कि इसको हम लोगों ने वेबसाइट पर डाला है, तो वेबसाइट पर कुछ नहीं है। राजस्व परिषद के वेबसाइट पर नहीं कुछ मिल रहा है, कोई आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। तो ये झमेला है। इसके अब जब भौतिक सत्यापन होने लगेगा जमीन पर आकर के, तब पता चलेगा ये कैसे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है तो जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए, जरूरी है। हाँ, कि आम लोग बतावें कि हाँ साहब कौन जमीन किसका है और कौन जमीन किसका नहीं है, समझे ना। तो ये लोग जमीनों का हेर फेर बहुत जबरदस्त हुआ है और इसको कवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनेता लोगों का इसमें स्पष्ट। हाँ, वो तो सुन रहे हैं कि पटना में लोगों की भीड़ लगी हुई है, सरकार पे दबाव डाला जा रहा है कि के पाठक को वहां से हटाया जाए। हालांकि सबको जानता है कि के पाठक पर किसी का असर पैरवी तरवी का तो चलता नहीं है, तो उसके चलते एक आशा भी लोगों को बंधी है और भय में ये अतिक्रमणकारी लोग हैं कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो हवा में तीर चलाया जा रहा है, आंकड़ा कुछ कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, इसमें के पाठक क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसलिए कि शिक्षा विभाग में भी के पाठक ने जो चीज़ों को डाल दिया, सब के बावजूद ये लोग कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। और के पाठक के साथ खूबी क्या है कि जो भी करते हैं वो नियमानुकूल करते हैं, जो विधि विधान बनाया गया है उसके अनुसार करते हैं, इसलिए उन पर उंगली उठाता है लोग, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन अभी जो बातें हुई मित्रों, उससे एक बात तो क्लियर हो गया, जो सर ने कहा कि मंशा यही है कि सारे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी और कोर्ट ऑफ वार्ड्स समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, अब उसका क्या होता है, विकास के काम में लगाया जाता है या चुनावी लाभ के काम में लगाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं कि इन सारे मैटर पर के पाठक का क्या एक्शन होता है, अतिक्रमण किस तरह मुक्त कराया जाता है, चूँकि साधारण चीज़ नहीं है। और जब तक इसको सार्वजनिक, जैसा सर ने कहा कि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तब तक चीज़ें और भी जो खुल के सामने आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, इसलिए कि सरकार के पास सारी सूचना, सारा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। क्या सर, हमने सही कहा? हाँ बिल्कुल। तो यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लंबा हुआ है। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार
दीजिए कि जो सर ने आशंका जताई कि सरकार इसको अधिग्रहण करना चाहती है, इस पर आपका क्या विचार है? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।